नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड 2024 जो कि नई लेटेस्ट अपडेट के साथ लॉन्च हो चुका है। और इसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं, साथ में जो है आप इसको अगर सीखना चाहते हैं तो कैसे आप सीखेंगे। स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें आपको पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन और कैसे आप इसकी कमांड्स का यूज कर सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले जो है हम ऑटोकैड 2024 का शुभारंभ करते हैं। ऑटोकैड 2024 में जो नए अपडेट्स हैं, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि लोगो ही इसका चेंज कर दिया है पूरी तरीके से। ग्राफिक्स भी काफी नए दिख रहे हैं। स्पीड देखते हैं कितनी जल्दी ये ओपन हो जाता है। काफी जल्दी जो है रिस्पॉन्स के साथ में ये ओपन भी हो गया। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो है इसका स्टार्टिंग मेन्यू दिया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे तो अगर आपको कोई पुरानी फाइल्स ओपन करनी है तो ये पुराने वाले जैसे 2023 और 24 में सेम वर्जन आपको मिल जाएगा। जो अपडेट आई है वो है आपकी, अगर आपको ग्रिड व्यू में देखना है तो यहां से देख सकते हैं और लिस्ट व्यू में देखना है तो आप यहां पे देख सकते हैं। ये भी आपको जो है मिल जाएगा। लेकिन जो नया फीचर ऐड हुआ है वो है सर्च का। यहां पर आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी फाइल आपने सेव की हुई है ऑटोकैड 2024 में उसको जो है यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इससे आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपका पूरा का पूरा फाइल फोल्डर जो है ओपन कर देगा। यहाँ पर देखिए जैसे मुझे यहाँ पर सर्च करना है असेंबली, ठीक है, तो मैं ASS लिखूंगा और यहाँ पर देखिए शॉर्टलिस्ट होते हुए जो लिस्ट है काफी छोटी हो जाएगी। अब इससे जो है हमें इजी हो जाता है कि हम अगर हमारे पास 1000 से ज्यादा फाइल्स हैं तो उनको इजीली जो है शॉर्टलिस्ट करके यहाँ से डाल सकते हैं। अब सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में देख सकते हैं नाम से सर्च कर सकते हैं, फाइल टाइप से और लास्ट ओपन, ठीक है, उससे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर टिक मार सकते हैं, ठीक है, तो यहां से आपको जो है वो चीज मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर जो है आपको पूरा का पूरा पाथ मिल जाएगा कि कहां पर जो है ये फाइल सेव हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये एक नया फीचर इसके अंदर ऐड कर दिया है। बाकी देखिए अगर आप क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको जो है ये लाइव जो ऑप्शंस है ये यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आप हेल्प ले सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं ऑटोडेस्क की तरफ से। ये आपका जो है लाइसेंस वर्जन में रहता है, ठीक है। ऑटोडेस्क प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गया है जो कि नया है, ठीक है। बाकी इसमें ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। ये सारी जो है मोबाइल ऐप भी है और आपका ऑटोकैड वेब व्यू दोनों आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में भी आप ऑटोकैड चला सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई अगर हमें ऑटोकैड एज ए बिगिनर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर देख सकते हैं ये एक न्यू का ऑप्शन है, इस न्यू के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये हमारा नई एक ड्राइंग फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। अब इस ड्राइंग फाइल का नाम हम पहले सेव कर लेते हैं जिससे कि हमें ये ड्राइंग दोबारा से मिल जाए। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे जो है यहां पर इसको सेव करना है तो सेव का ऑप्शन डालूंगा मैं और यहां पर मैं इसका नाम दे दूंगा ऑटोकैड 2024 सैंपल, ठीक है 1। और इसको जो है मैं एक फोल्डर में अपने सेव करना चाहता हूं तो मैं यहाँ फोल्डर में जाऊंगा और ऑटोकैड 2024 की फाइल्स यहाँ पर हैं और इसको मैं सेव कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी जो है फाइल ऐसे ये सेव हो गई। अब अगर मुझे कोई पुरानी फाइल ओपन करनी है, फॉर एग्जांपल के लिए ओपन, यहां पर देखिए ऑटोकैड 2024 चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, इसको सिलेक्ट करता हूं और ओपन पे क्लिक करता हूं तो हमारी जो है ये ऑटोकैड 2024 की एक्सरसाइज फाइल ओपन हो गई, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये जितनी भी कमांड्स हैं आपकी, ये कमांड्स आपकी 2022 वर्जन के साथ में ही बिल्कुल मैच करती हुई हैं। अगर आप 2022 सीख चुके हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उसको समझ लेते हैं। अगर आप बिगिनर हैं उनके लिए कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज है आपका जो हथियार है वो आपका ये माउस है, ठीक है। इस माउस में देखेंगे एक आपका लेफ्ट है और एक आपका राइट है, ठीक है। एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। तो देखिए दोनों चीजों में आप समझ लीजिए अंदर क्या है। जो लेफ्ट साइड है वो आपका इस उंगली से स्टार्ट होगा और जो राइट बटन है वो आपका मिडिल फिंगर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको आपको यहां पे रखना है, माउस को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और बीच में है आपका स्क्रॉल, ठीक है, ये स्क्रॉलर है, इसको जूम इन और जूम आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूं आगे की तरफ, देखिए आगे की तरफ करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा,
ठीक है। ये देखिए, आगे करूंगा जूम इन, पीछे करूंगा जूम आउट, ठीक है। तो जूम इन जूम आउट के लिए ये आपको ये स्क्रॉलर जो बीच में सेंटर में जो एक स्क्रॉलर दिया हुआ है, इसको आप आगे पीछे करके करेंगे, ठीक है। तो जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये है आपका लेफ्ट क्लिक, और लेफ्ट क्लिक आपका इस उंगली से होगा और राइट क्लिक आपका मिडिल फिंगर से होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है शॉर्टकट कीज बता देता हूं, जिससे कि आपको कीबोर्ड में पता चल जाए कि कौन से बटन को प्रेस करने से हम क्या कमांड यूज करते हैं। तो यहां पर मैं आपको ऑटोकैड की शॉर्टकट कीज, देखिए ये शॉर्टकट गाइड कीज है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको जो है इसकी पीडीएफ गाइड मिल जाएगी, जिससे कि आप कमांड्स को याद कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहला चैप्टर है कि भाई जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर क्या क्या बटन्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज होगा वो आपका ESC, ये बटन जो आप देख सकते हैं, इस बटन का यूज हमको करना है किसी भी कमांड को बाहर निकलने के लिए। अगर उस कमांड में हम फंस जाते हैं, कहीं पर भी कुछ उलझन हो जाती है, तो हम एस्केप बटन से उससे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका एंटर। एंटर से क्या होता है कि कमांड के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेस बार है, स्पेस बार को भी हम एंटर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो शॉर्टकट कीज हैं, जैसे L है, ये L से आपको लाइन कमांड मिल जाएगी, J से ज्वाइन है, H से हैच है, G से ग्रुप है, F से फिलेट है, ठीक है। तो ये आपको कमांड लाइन कहां पे मिलेंगी, ये देखिए यहां पर जब हम खोलेंगे, आपको सारी कमांड्स का यूज करना है, तो यहां से देख लीजिए ये सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। F8 होता है आपका ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब होता है कि आप लाइन को सीधा कर सकते हैं। अब मैं ये चीजें आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं, इसको आप देख लीजिएगा, इसको याद करना है आपको, ठीक है, इससे कि आप जो है जल्दी से जल्दी जो है प्रो लेवल पे ऑटोकैड में जा सकते हैं। अब चलिए ऑटोकैड को हमने ओपन कर ही लिया है, तो 2024 का वर्जन जो है हम इसमें स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर मैं कुछ चीजें आपको समझा देता हूं सैंपल में, जिससे कि आपको कमांड्स के बारे में और सेटिंग के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए, ठीक है। कि ये आपको यहां पर ये सर्कल दिया हुआ है, इस पे लिखा है WCS, यानी कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इस पे जाके हम जब कर्सर को ले जाते हैं तो आपको जो है यहां पर दिखाएगा कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग व्यूज हैं, ठीक है। ये अलग अलग व्यूज दिए हुए हैं, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, ठीक है। जिस व्यू में आपको जो है ड्राइंग को बनाना है वो आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे सेलेक्ट करना है इसके लिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक इस ड्राइंग में दिखाता हूं। जैसे ही मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखना है, तो देखिए इस तरह से दिखेगा ये व्यू, ठीक है। टॉप व्यू में देखूंगा तो इस तरह से दिखेगा, और टॉप व्यू में ये हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये आप इससे व्यू चेंज कर सकते हैं। ऑटोकैड की सबसे पहली कमांड होती है वो लाइन, यानी कि लाइन अगर आपने ड्रॉ करना सीख लिया तो आप जो है आगे सीख सकते हैं। तो लाइन करने के लिए सबसे पहले लाइन पे क्लिक करिए, लेफ्ट क्लिक करना है आपको, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए हम इस स्क्रीन पे क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, और ये देखिए जैसे ही हम इस अपने माउस को जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे, जिधर ले जाएंगे वहीं जो है ये मूव करेगा, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन खींच रही है। अब देखिए अगर हमें इस तरफ लेके जा रहे हैं तो ये लाइन हमारी टेढ़ी हो रही है, ठीक है, इधर हो रही है, और मैं चाहता हूं कि ये लाइन ऑटोमेटिकली सीधी हो जाए। तो उसके लिए हमें F8, कीबोर्ड के ऊपर F8 बटन प्रेस करना है। जैसे मैं F8 बटन प्रेस किया तो ये देखिए लाइन सीधी हो रही है। चाहे मेरा देखिए यहां पर कर्सर मेरा यहां पर आ चुका है, बट लाइन हमेशा सीधी जा रही है, ठीक है। ये लाइन कर्सर को छोड़ चुकी है। ऑर्थो का मतलब है ये एकदम स्ट्रेट लाइन में चलेगी। अगर मैं फिर दोबारा से F8 बटन प्रेस कर दूंगा तो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। ये देखिए ऑर्थो ऑफ हो गया। अब ये चीज आपको कहां पर भी दिखेगी, ये चीज मैं बता देता हूं। जब आप कमांड बार देखते हैं, यहां पर देखिए आपने पहले ऑर्थो ऑफ किया था, उसके बाद ऑर्थो ऑन किया था, फिर ऑर्थो ऑफ किया। तो कमांड बार में आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री मिल जाती है कि आपने कौन कौन से बटन प्रेस किए, ठीक है। अगर आपको लगता है चेक करना है कि आपने क्या क्या बटन प्रेस किया, तो देखिए यहां पर देखिए ये आपने सबसे पहले लाइन कमांड ली, ठीक है, उसको कैंसिल किया, लाइन लिया, फिर फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, ऑर्थो ऑफ किया, ऑर्थो ऑन किया, ऑर्थो ऑफ किया। तो ये जो कमांड, हम जो भी कमांड यूज करेंगे उसकी जो है हिस्ट्री आपको यहां पर मिल जाएगी। जब भी एज ए डिजाइनर आपका टेस्ट होगा और आपको कोई भी ड्राइंग दी जाएगी, तो आप जब ये ड्रॉ करेंगे, टेस्टिंग जब होती है आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर,
तो ऑटोकैड के अंदर जो है आपको पूरी की पूरी जो कमांड बार की हिस्ट्री है ये चेक होती है, ठीक है। आपको जो भी ड्राइंग दी जाएगी आपको मिनिमम कमांड्स के अंदर ड्राइंग को जनरेट करना है, तो कुछ टेक्निक्स आपको यूज करनी होगी और उन टेक्निक्स को अगर आपने सही तरीके से यूज किया तो आप इजीली सेलेक्ट हो सकते हैं। देखिए, किसी भी ड्राइंग को बनाने के 10 रास्ते हो सकते हैं, 10 तरीके हो सकते हैं, बट जो कम कमांड्स और कम टाइम में जो ड्राइंग्स बनाएगा उसका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर टेक्निक भी लगानी है, टेक्निक भी समझनी है और ड्राइंग को जनरेट भी करना है। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा और आपको जो है मेथड भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब टेस्ट होता है तो आप जितनी भी कमांड यूज करेंगे वो कमांड हिस्ट्री में सेव हो जाएंगी, ठीक है। और यहां पर आपने कोई गलती की तो वो आप जो है इसमें छुपा नहीं सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा जब भी ड्राइंग बनाएं उससे पहले जो है उस इमेज को अपने दिमाग में उस कमांड के साथ में सॉल्यूशन जनरेट कर लें, इससे कि आपको जो है बेटर रिजल्ट मिले कम समय के अंदर, ठीक है। तो यही आपको प्रैक्टिस के साथ में जो है इंप्रूव करना होता है ऑटोकैड में। ऑटोकैड के अंदर एक नौसिखिया भी डिजाइन कर सकता है और एक एक्सपर्ट भी डिजाइन करता है, बट जब सिलेक्शन होता है तो एक्सपर्ट कैसे अलग हो जाता है वो चीज जो है इस कमांड हिस्ट्री के थ्रू जो है पता चलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो है आपको कम से कम कमांड के अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना है। इंजीनियरिंग का पहला रूल है मिनिमम इनपुट टू मैक्सिमम आउटपुट। अगर आप एक सक्सेसफुल डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जो है आपको ये हिस्ट्री जो है कम पॉइंट्स के साथ में जो है अच्छा रिजल्ट्स देगी, ठीक है। तो इस पे जो है इंप्रूवमेंट करना है। तो चलिए अब हम जो है अपनी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हम कहां तक पहुंचेंगे लाइन कमांड के साथ में। देखिए, लाइन कमांड है, लाइन कमांड को क्लिक करते हैं, लाइन कमांड को इस प्लेन पर भी क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए ये ऑर्थो मोड यहां पर ऑन नहीं है, तो हमें ऑर्थो मोड ऑन करना है, F8। ये देखिए लाइन हो गया। अब जितनी लंबी हमें लाइन खींचनी है वो लाइन की डायमेंशंस हमें यहां पर पुट करनी है। फॉर एग्जांपल के लिए 25। अब देखिए 25 मैंने टाइप किया तो यहां पर स्क्रीन के ऊपर 25 भी दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, एंटर मैंने बटन प्रेस किया तो देखिए 25 पे जो है ये लाइन टूट गई, ठीक है। अब मैं ऊपर भी ले जा सकता हूं, नीचे भी ले जा सकता हूं, आगे भी ले जा सकता हूं, पीछे भी ले जा सकता हूं, बट ये जो ब्रेक पॉइंट है आपको 25 mm पर मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका यहां पर दूसरी तरफ अगर मैं यहां ले जाता हूं नीचे की तरफ और यहां पर मैं डायमेंशन देता हूं 15 एंटर, तो देखिए 15 पे ये जो है ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इधर भी ले सकता हूं, इधर भी ले जा सकता हूं, ठीक है। तो मैं अपने राइट साइड की तरफ ले जाऊंगा और यहां पर डालूंगा 15 अगेन एंटर, और ऊपर की तरफ लेके आऊंगा 15 अगेन एंटर, और इधर लेके जाऊंगा 25 एंटर, ऊपर 25 एंटर, 65 एंटर और 25 एंटर, ठीक है। तो ये देखिए हमने जो है ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहां पर मैं चाहता हूं कि इसकी डायमेंशंस भी हमें चेक करनी है साथ के साथ। तो कैसे करेंगे, इसके लिए जो है यहां पर ये बटन है, इस बटन पे जो है आपको डायमेंशंस चेक करने के लिए डिटेल मिल जाएगी। आपको अलाइन डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन, एंगुलर, आर्क, रेडियस, डायमीटर सब कुछ आप यहां से मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लीनियर करनी है तो लीनियर लेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे और देख लेंगे, ये देखिए 65, ठीक है। इसी तरह से फिर दोबारा से क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे करेंगे और ये देख लेंगे 25, ठीक है। अब क्योंकि ये डायमेंशंस की जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये डायमेंशंस काफी छोटी दिखा रही है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो इसकी सेटिंग है, वो सेटिंग भी हम साथ के साथ समझते हैं कि क्या क्या हमें सेटिंग करनी है, ठीक है। एनोटेशन में जाएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए स्टैंडर्ड लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है देखिए डायमेंशन स्टाइल। अब इस डायमेंशन स्टाइल के आगे लिखा है ISO 25। अब ये एक स्टैंडर्ड है ISO 25, इस पे हम जो है ये डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए एनोटेटिव, ISO 25, स्टैंडर्ड, ये तीनों का जो है यहां पर दिया हुआ है कि किस तरीके से ये फॉर्मेट दिखा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि हमें ISO
25 ही यूज करना है और इसमें चेंजेस करने हैं ताकि जो है ये जितना लिखा हुआ है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो कैसे करेंगे? मैनेज डायमेंशन स्टाइल्स, इस पे जाएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, कर्सर को लेफ्ट क्लिक करना है। अब ये आपको ऐसा पॉपअप विंडो खुलेगी। अब इस पॉपअप विंडो में आपको जो है कर्सर को ले जाना है मॉडिफाई पर और मॉडिफाई पे क्लिक करना है लेफ्ट। ये देखिए लेफ्ट क्लिक करते ही जो है आपको यहां पर ये चीजें दिख जाएंगी। तो ये आपको लाइन, सिंबल्स, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट हमको बड़ा करना है। टेक्स्ट का साइज यहां पर क्या दिया हुआ है? टेक्स्ट हाइट दी है 0.25। अब 0.25 तो हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि भाई ये 3.5 mm का हो जाए, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, और ऑफसेट डायमेंशन भी हम यहां पर डालते हैं 0.25। ठीक है, उसके बाद जो है हम सिंबल एंड एरो, सिंबल का साइज भी हम चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा दिखाई दे, ऐसा ना हो 2.5। और ब्रेक साइज आपको जो है यहां पर मिल जाए 0.5। ठीक है, और लाइंस जो है आपको डायमेंशंस की रेड और येलो दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, प्राइमरी यूनिट देखिए यहां पर यूनिट भी आप चेंज कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में आपको जो है रखना है। ठीक है, तो ये चीज जो है इसमें ऑलरेडी दी हुई है, डेसिमल में है, प्रिसीजन 0.00 का है, ये भी हमारा सही है। इसको हम ओके कर देते हैं। और उसके बाद देखिए जो ड्राइंग हमारी बन चुकी है, अगर उस पर भी यही डायमेंशन चाहते हैं तो हमको जो है सेट करेंट करना पड़ेगा। तो सेट करेंट पे करेंगे और क्लोज कर देंगे। ये देखिए ये साइज ऑटोमेटिकली जो है इसका बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको जो है मैं यहां पर हटा देता हूं, ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। यहां पर देखिए ये जो है हमने 25 यहां पर दिखा दिया। ठीक है, ये लीजिए। तो इस तरीके से आप डायमेंशंस को शो कर सकते हैं। ये वाले डायमेंशंस शो कर देते हैं। और एक चीज मैं आपको यहां पर बताता हूं कि जब भी आप डायमेंशन शो करें तो इस कंपोनेंट जो भी आप ड्रॉ करें उसके बाहर की तरफ आपको शो करने की कोशिश करनी है। मैक्सिमम चांसेस आपको ये करने हैं कि आपको जब भी डायमेंशन डालनी है वो बाहर की तरफ डालें, ये स्टैंडर्ड रूल है। ठीक है, और अगर आपको लगे कि भाई ये जो है नहीं हो रही, बहुत ज्यादा जो है स्पेसिंग की दिक्कत आ रही है, तो आप जो है इसको अंदर यूज कर सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर, स्पेशल केस में आप जो है इसको अंदर शो कर सकते हैं। ठीक है, बट जो स्टैंडर्ड रूल है वो आपका बाहर की तरफ ही आपको शो करनी है। ठीक है, तो ये जो है आपकी डायमेंशंस ये दिखा रही है आपके। ठीक है, आपको इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसे दिखाना है। ये देखिए ऐसे दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, ये लीजिए। ये लीजिए, ये डायमेंशंस हमने इस तरीके से शो कर दी। अब हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि यहां पर भी शो कर दी, यहां पर भी शो कर दी। जब आपको दिख रहा है कि ड्राइंग ऑलरेडी जो है आइडेंटिकल है, ठीक है, तो आप जो है जरूरी नहीं है कि यहां पर दोनों जगह शो करें, आप जो है एक को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है यहां पर भी ये जैसे ये दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसको भी आप जो है इरेज कर दीजिए। ये आप एक ही तरफ जो है इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखा दीजिए कि ये 15 mm है, तो ये 15 आइडेंटिकल है, यहाँ से यहाँ तक 15 है तो ये भी 15 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसकी डायमेंशंस शो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लाइन कमांड का यूज। ठीक है, अब सेकंड जो कमांड है वो है आपकी पॉलीलाइन। ठीक है, अब पॉलीलाइन को सिलेक्ट करने के लिए जो है हम पॉलीलाइन पे क्लिक करेंगे और पॉलीलाइन पे जो है हम सबसे पहले यहां पर सेलेक्ट करेंगे, फिर 25, 15, 35, 10, 25, 55, 45, 25, 35,
15, 10, 10 और 5। ये देखिए, अब ये हमने जो है पॉलीलाइन से ड्रॉ की। इसमें और इस ड्राइंग में क्या फर्क है मैं आपको यहां पर डिफरेंस बता देता हूं। जब हमने लाइन कमांड से की तो हमारी जो लाइन है जहां पर भी बेंड है वहां पर ये ब्रेक हो जाएगी। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, ये देखिए जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, बट जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, हमने टच कहां पे किया, एस्केप से बाहर निकल जाइए, एस्केप कमांड से आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, देखिए लाइन कमांड से हमने ये सेलेक्ट किया और इसको जो है हमने सेलेक्ट किया तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब एस्केप बटन से हम जो है इस कमांड से बाहर आ जाएंगे, ये देखिए बाहर आ गए। लाइन कमांड से हमारा जो है एक ही सेलेक्ट होती है एंटिटी जहां पर भी बेंड होगा। ठीक है, जहां पर भी आप एंटर मारेंगे वहीं पर जो है लाइन ब्रेक हो जाती है, बट पॉलीलाइन जो है हमारी ब्रेक नहीं होती, ये एक सिंगल एंटिटी में बनती है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर मेंशन जरूर करिए कि अगर आपको जो है एक कंप्लीट जो है कंपोनेंट डिजाइन करना है जिसमें कि आपको कहीं पर भी ब्रेक नहीं चाहिए तो आप जो है पॉलीलाइन का यूज कर सकते हैं। और जहां पर आपको लगता है कि हमें इरेज भी करना है कमांड को तो वहां पर जो है आपको ये लाइन कमांड यूज करनी चाहिए। और मैक्सिमम जो ड्राइंग हम बनाते हैं 2D की वो हम लाइन कमांड से बनाते हैं, क्योंकि हमें जो है कई बार उसको डिलीट करना है, इरेज करना है, ट्रिम करना है, ये सब जो है हमको यूज करना होता है। ठीक है, पॉलीलाइन का यूज हम करते हैं 3D में, जहां पर हमें जो है पूरी कंप्लीट एंटिटी चाहिए जिसको कि हमें एक्सट्रूड करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया लाइन कमांड और ये हो गया आपका पॉलीलाइन। अब पॉलीलाइन को लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यहां पर एक कमांड है आपकी, ये देखिए ये है आपका एक्सप्लोड। एक्सप्लोड में क्या है कि आप किसी भी चीज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट सकते हैं, मतलब पूरा तोड़ सकते हैं। तो अब हम जो है इसको यूज करके बता देते हैं आपको। एक्सप्लोड क्लिक करिए और इस पूरी की पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। अब ये पूरी जो है टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड हो चुकी है। देखिए अब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा। एस्केप बटन से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, आपको इस पूरे को सिलेक्ट करने के लिए आपको जो है पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कि भाई लाइन को पॉलीलाइन में बना दिया। अब इस लाइन कमांड को फिर दोबारा से पॉलीलाइन में बनाना है तो हमें जो कमांड यूज करनी है उसका नाम है ज्वाइन। ठीक है, तो अब मैं इसको जो है पहले सिलेक्ट करता हूं और फिर जो है हम यहां पर जाएंगे और सॉरी मॉडिफाई में जाएंगे और यहां पर आपको दिया हुआ है ज्वाइन। ये देखिए ज्वाइन कमांड है, इसको क्लिक कर देंगे। तो अब ये पूरी की पूरी जो लाइंस है वो जुड़ गई हैं। अब मैं एक को सिलेक्ट करूंगा, देखिए मैंने एक को सिलेक्ट किया, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, एस्केप से बाहर निकले, फिर दोबारा से दिखाता हूं, इस पे गया, इसको क्लिक किया, पूरा सिलेक्ट हो गया। तो ये जो है पॉलीलाइन बन गई। ठीक है, पूरा का पूरा कंपोनेंट अगर किसी भी लाइन को लाइन से जोड़ना है तो आपको ज्वाइन कमांड यूज करनी है और तोड़ना है तो आपको जो है एक्सप्लोड कमांड यूज करनी है। अब हमें एक्सप्लोड कमांड का यूज फिर से दोबारा से बताते हैं आपको। इसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए। अब ये देखिए ये टूट चुका है, टुकड़ों टुकड़ों में हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका लाइन और पॉलीलाइन कमांड। ठीक है, इसके साथ में हमने आपको बता दिया ज्वाइन कमांड और एक्सप्लोड कमांड। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका कि अगर हमें इस डायमेंशंस, इसकी जो डायमेंशंस है, जैसे ये दिया हुआ है 65 दिया हुआ है। अब ये 65 क्या है, mm है, इंच है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें एक सेटिंग करनी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेटिंग। अब यूनिट सेटिंग के लिए जो है हमें सबसे पहले टाइप करना है UN और एंटर। ये देखिए ड्राइंग यूनिट्स आप जो है यहां पर चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा है डेसिमल्स, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। ठीक है, तो हम डेसिमल सेलेक्ट करते हैं। प्रिसीजन की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर 0.00 से लेकर 0.0000000 इतने जीरो तक जो है हम इसको ला सकते हैं। ठीक है, तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है 0.00। ये हमारे लिए बहुत ही इनफ है। ठीक है,
अब यहां पर दिया हुआ है मिलीमीटर लेना है आपको, यूनिट लेस करना है, इंच में करना है, फिट में करना है, माइल्स में करना है, मिलीमीटर्स में करना है, मीटर, किलोमीटर, माइक्रो इंच, माइल्स, यार्ड, एस्ट्रोनॉम्स, नैनोमीटर, माइक्रॉन्स, किसी में भी आप जो है ये डायमेंशंस सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है मीट्रिक स्केल में काम करते हैं तो हम इसलिए मिलीमीटर में काम करते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको मिलीमीटर में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां पर जो है आप इंटरनेशनल ले सकते हैं और उसके बाद अमेरिकन ले सकते हैं। तो हम इंटरनेशनल यूज करते हैं और इसको जो है ओके कर देते हैं। तो हमारी जो डायमेंशन है वो mm में है। ठीक है, तो ये जितनी भी डायमेंशन हम डाल रहे हैं 65, ये 65 mm है। ओके, तो इस तरीके से आप यूनिट सेट कर सकते हैं। ये भी सेटिंग मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है आपका कि अगर आप जो है सर्कल यूज करना चाहते हैं तो सर्कल को कैसे यूज करेंगे, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि सर्कल के लिए देखिए इतने सारे टाइप के सर्कल्स अवेलेबल हैं। अब इन सर्कल्स को कैसे यूज करना है ये चीज हम सीखेंगे साथ के साथ। सेंटर रेडियस, अगर हमें किसी भी सर्कल की रेडियस दी हुई है तो हम कैसे यूज करेंगे सेंटर। अब ये इसका सेंटर है, हमें यहां पर जैसे बनाना है, फॉर एग्जांपल के लिए इसके अंदर हमें बनाना है। अब इसकी रेडियस हमें पता है कि हमें 10 mm की जो है हमें रेडियस का सर्कल बनाना है। तो 10 हम यहां पर टाइप करेंगे और फिर एंटर दबा देंगे और ये देखिए ये हमारा 10 रेडियस का जो है सर्कल बन गया है। अब ये चीज हमें चेक कैसे करेंगे, इसके लिए हमें डायमेंशंस पे जाएंगे और यहां पर देखिए रेडियस लिखा हुआ है, इस रेडियस पे क्लिक करेंगे और यहां पर ले जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये देखिए R10 लिख के आ गया, यानी कि रेडियस 10 है। अब चाहते हैं कि भाई इसकी डायमीटर भी हमें शो हो जाए तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और डायमीटर वाला जो ये लिखा है इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे और ये देखिए डायमीटर 20 हो गया, रेडियस 10 हो गई। ये दोनों चीजें हम यहाँ पर कोई भी चीज शो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहले टाइप का सर्कल। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप का सर्कल देखते हैं। अगर हमें सेंटर डायमीटर दिया हुआ है तो यहां पर देख लेते हैं, सेंटर डायमीटर सेलेक्ट करते हैं और यहां पर हम डायमीटर डाल देते हैं 25, एंटर। ये देखिए 25 डायमीटर का जो है हमारा ये सर्कल बन गया। इसी तरह से है 2 पॉइंट, अगर हमें कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए एक ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट देखिए यहां पर हमें डिफाइन करना है कि भाई 25, ये देखिए ये 25 का हो गया। अब 2 पॉइंट को फिर दोबारा से डिफाइन कर देता हूं 35, ये देखिए 35 का हो गया हमारा 2 पॉइंट। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट का यूज कैसे करना होता है, फॉर एग्जांपल के लिए आप चाहते हैं कि यहां पर और यहां पर इन दोनों पॉइंट से होता हुआ एक सर्कल बनाना है तो हम 2 पॉइंट का सिलेक्ट करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, 2 पॉइंट लेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को टच करता हुआ ये सर्कल हमारा बन गया। तो आप जो है इस तरीके से 2 पॉइंट सर्कल भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 3 पॉइंट है, अगर हम चाहते हैं कि 3 पॉइंट यानी एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट से होता हुआ एक सर्कल बनाए तो पहला पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीनों पॉइंट को टच करता हुआ ये सर्कल हमारा बन गया। तो ये सर्कल कमांड से हम जो है ये यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो है चौथा tan tan रेडियस, यानी कि 2 जगह टेंजेंट है और एक जगह हमें रेडियस पता है। ठीक है, अब टेंजेंट टेंजेंट रेडियस कैसे पता चलेगी ये चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए ये सेलेक्ट करते हैं, ये टेंजेंट और रेडियस हम दे देते हैं इसके और इसके बीच की, तो इन दोनों से ही टच होता हुआ एक सर्कल बन जाएगा। ये देखिए tan tan और ये इसकी रेडियस। तो चलिए मैं आपको जो है इनके बीच की जो है डिस्टेंस चेक करा देता हूं। अलाइन डिस्टेंस चेक करते हैं इसके सेंटर से और इसके सेंटर के F8, ये देखिए 16.93। ठीक है, 60.93 दिखा रहा है। अब हम इसकी रेडियस चेक कर लेते हैं, तो रेडियस जो है इसकी आएगी यहां से और ये देख लेते हैं, ये देखिए 60.93, यानी कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमने रेडियस यूज की थी 10 रेडियस में, तो वो यहां पर आ जाएगी। अगर आपको 10 रेडियस का यूज करना है तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर 10 करना है, तीनों का जो है टेंजेंट रहे, तो आप कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखा देता हूं। इसके लिए जो आपको 3 सर्कल क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, अब इन तीनों से टेंजेंट होकर अगर आपको एक सर्कल बनाना है तो कैसे बनाएंगे इस चीज को मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। आपको 10 लेना है, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे,
और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए तीनों के टेंजेंट होकर जो है एक सर्कल बन जाएगा। ये आपका 10 से बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप ये कमांड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको जो है अच्छे से देखिए और इसके हिसाब से आपको एक्सरसाइजेस बनानी है। ठीक है, तो ये आपको लाइन कमांड मैंने आपको बता दिया, पॉलीलाइन बता दिया और सर्कल बता दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे कुछ और नई कमांड्स के साथ में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।